मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत वाला का अनकरीब ख़िताब होगा और हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के बाद आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी ख़िताब होना है और इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब ही के ख़िताब पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। हम अब अपनी इस प्रोग्राम के एक अहम मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और हम सबको अपने ख़िताब से महजूज़ फरमाएँ। ये रिश्ता अक़ीदत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ता अक़ीदत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ आप कदम बढ़ाएं। जनाब हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत मुफ्ती साहब के बयान से पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله وحب رسوله. فقال من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
जनाब सदर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, खुसूसन इस इदारे के रूह रवा हम सब के बड़े जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फरमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और इसी तरीक़े से बिरादर कबीर जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इस्लामी माओ और बहनों, ये आपके इस इदारे का सालाना इजलास आम है जो अपनी आन बान और शान के साथ चल रहा है, और अभी बहुत अहम शख्सियत आप हजरात से रूबरू थी। हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब हमारे इलाके का बहुत मशहूर और मारूफ नाम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बरकत आता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल जब अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, और जब अल्लाह किसी को बुलंद मुकाम अता करना चाहता है, जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है, तो फिर अल्लाह की सुन्नत और उसका ज़ाब्ता और दस्तूर ये है कि वो अल्लाह फिर कुछ पाबंदियाँ लगाता है, कुछ अहकामात और क़ानून अपने बंदों के नाम जारी करता है। और ये दुनिया की हर हुकूमत, हर कंपनी का ज़ाब्ता और दस्तूर है कि कंपनी जब कोई चीज़ बनाती है तो वो चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाएगी, उसके इस्तेमाल का सही तरीक़ा क्या होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी और महफूज रहेगी, और किस तरीक़े से इसका इस्तेमाल गलत है, और अगर हम उस तर्ज़ पर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्द नाकारा और बेकार हो जाएगी। बेआईन ही इसी तरह अहकमुल हाकिमीन हक़ जल्ला मज़दुहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने भी अपने बंदों के लिए कुछ ज़ाब्ते और उसूल बनाए हैं, और जब तक अल्लाह के मानने वाले उन ज़ाब्तों और दस्तूरों पर अमल करते रहते हैं, उन क़वानीन और उन फरमुदात और उन फरामीन पर अमल करते रहते हैं, अल्लाह नवाजता रहता है और अपने फ़ज़ल व करम का साया उन लोगों पर बराबर जारी रखता है। और जब कुर्रे अर्ज़ी और इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के हुक्मों की बगावत की जाने लगती है, जब अल्लाह के नाम लेवा और उसके दीन का कलीमा पढ़ने वाले जब अल्लाह से दूर जाने लगते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़, सज़ा और अल्लाह की तरफ से सख्तियों का मुआमला होता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद से आज तक जारी है, और यही अल्लाह की सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी। और अल्लाह की सुन्नत और उसके तरीक़े कार में कोई तब्दीली नहीं आती है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के तरीक़ों और ज़ाब्तों में आप कोई तब्दीली महसूस नहीं करेंगे। अल्लाह का जो ज़ाब्ता आज से कई हज़ार साल पहले था, आज भी अल्लाह का वही ज़ाब्ता है, और आगे चलकर क़यामत तक अल्लाह का ज़ाब्ता बेआईन ही इसी तर्ज पर रहेगा। और अल्लाह ने जिन खूबियों और खुसूसियात के इख्तियार करने पर बंदों को नवाजा है, अल्लाह क़यामत तक उन्हीं खूबियों के इख्तियार करने पर नवाजते रहेंगे। और जिन बुराइयों को इख्तियार करने पर अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से उतार कर ज़मीन की ज़िल्लत व पस्ती के अंदर डाल दिया, उन्हीं कामों के करने पर अल्लाह क़यामत तक लोगों के मुक़द्दर में ज़िल्लत डालते रहेंगे। जिन खूबियों को इख्तियार करने का हुक्म आज से 1450 साल पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, आज भी उन्हीं बातों पर अमल करने का हुक्म है। जिन बातों से बचने और अपने आप को महफूज रखने का हुक्म कुरान करीम के नुज़ूल के ज़माने में था, आज भी उन्हीं बातों से रुकने का और अपने आप को महफूज रखने का हुक्म है। यानी यूँ कहिए कि शरीयत आज से 1400 साल पहले जैसी थी, आज भी शरीयत वही है। 1400 साल नहीं बल्कि कई हजार साल आगे चलने के बाद भी शरीयत अपने कदीम अंदाज पर और कदीम तर्ज और रविश पर रहेगी। शरीयत के ज़ाब्तों में, शरीयत के अहकामात में, शरीयत के फरमुदात और पैगामात में कोई तब्दीली किसी नुक्ते की, ज़ेरो ज़बर की, शोशे की आज तक न पैदा हुई और न क़यामत तक अल्लाह के कुरान में, शरीयत में, उसके दस्तूर में, उसके भेजे हुए मंसूर में कोई तब्दीली न आज तक पैदा हुई और न क़यामत तक कोई तब्दीली पैदा की जा सकेगी। लिहाजा इस्लाम के मानने वालों को फिर लौट कर आना होगा अपने माजी की तरफ, अपने बुजुर्गान दीन और अपने असलाफ के कारनामों की तरफ। इस उम्मत के अफराद को लौटना होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा की तरफ। इस उम्मत के लोगों को लौटना होगा सहाबाए किराम की रोशन और मिसाली तारीख और उनके बेनज़ीर किरदार की तरफ। लोगों को फिर लौटना होगा बुजुर्गान दीन और असलाफ इज़ाम की तारीख की तरफ। लोगों को खुशहाली के लिए फिर उसी दस्तूर को अपने सीने से लगाना होगा। आज भी कामयाबियाँ कुरान से वाबस्ता होने में, शरीयत से जुड़ने में, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में, अपने आप को सच्चा पक्का मोमिन बनाने में, अपने आप को मोहम्मद का हकीकी ग़ुलाम बनाने में है। आज भी अगर कामयाबी है तो इन मदारिस से जुड़कर ज़िंदगी और हयात जीने में है। आज भी अगर कामयाबी है तो उलमाए किराम की जूतियाँ सीधी करने में है। आज भी अगर कामयाबी है तो अपने आप को उलमाए किराम से जोड़ने और उनका खादिम बनाने में है। अगर कामयाबियाँ हैं तो अपने आप को इस्लाम और कुरान के नाम पर वक्फ करने में हैं। कामयाबियाँ अगर हैं तो वो शरीयत पर अमल करने में हैं। कामयाबियाँ अगर हैं तो उस रास्ते पर चलने में है जो रास्ता मुनअम अलैहिम हजरात का रास्ता है, जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह वो रास्ता दिखाइए, ए परवरदिगार उस रास्ते पर चलाइए जिस रास्ते पर चलने वालों पर आपका इनाम और एहसान हुआ है। ए अल्लाह वो रास्ता दिखाइए जो अंबियाए किराम का रास्ता है, जो सिद्दीकीन का रास्ता है, जो शुहदा और सालिहीन का रास्ता है, जो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, जो अल्लाह की बात मानने वाले अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है। अगर कामयाबी है तो वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरने और ज़बान से अपने आप को मुसलमान कहलवाने के अंदर नहीं है। सिर्फ जुमे के दिन अपने सर पर टोपी सजाने के अंदर कामयाबी नहीं है। सिर्फ ईद या बकरा ईद और ईद उल अज़हा के दिन जुब्बा, दस्तार और कुर्ता पायजामा इस्तेमाल करने और पहनने के ऊपर नहीं है, बल्कि कामयाबी का जो मेयार और पैमाना आज से 1400 साल पहले आमना का राज दुलारा यतीम अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करके गया था, आज भी कामयाबी का पैमाना, आज भी कामयाबी का ज़ाब्ता, आज भी कामयाबी
का रास्ता वही है, और वो रास्ता जो कामयाबी का रास्ता है, जो अल्लाह की रजामंदी का रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान किया, अपने पैगंबर को मुखातब किया, और दुर्र यतीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए पैगंबर, आप लोगों को समझाइए, आप लोगों को बताइए कि ए लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी शरीयत से मोहब्बत करना चाहते हो, कुरान के निजाम से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरे तरीके पर चलना पड़ेगा। सिर्फ जबान से अपने आप को मियाँ जी, मुसलमान और खान साहब कहलवाने से मसाइल का हल होने वाला नहीं है। सिर्फ वो इस्लाम जो हमारी जबानों तक और हमारे गले तक है, वो इस्लाम नजात के लिए काफी नहीं है। नजात के लिए वो इस्लाम काफी है जो इस्लाम और ईमान हमारे दिल और कल्ब और जिगर में उतर गया हो। जिस इस्लाम की बरकत और जिसके नेक असरात हमारे जाहिर से लेकर हमारे बातिन तक छा जाए और समा जाए, वो इस्लाम कामयाबी वाला इस्लाम है। वही इस्लाम है जिसके ऊपर अहकमुल हाकिमीन ने वादा किया और यूं कहा, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम सर बुलंद रहोगे, तुम खुशहाल रहोगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, इज्जतें तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएंगी, दुनिया के ताजो तख्त तुम्हारी ठोकर में गिरा दिए जाएंगे, दुनिया के जानवर और शेर तुम्हें रास्ता और सवारी देंगे, और अफ्रीका के जंगल के जानवर तुम्हें रास्ता देंगे। तुम अगर दरियाओं में अपने घोड़े दौड़ाओगे और उतारोगे तो दरिया तुम्हें रास्ता देंगे, पहाड़ और चट्टानें चूर चूर हो जाएंगी। तुम खेतों में, खलियानों में, बंजर जमीनों में अपना रास्ता चुनोगे, अपना रास्ता मुंतखब करोगे, तुम कदम बढ़ाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों को उस जगह से नहीं हिला पाएगी जिस तरफ ईमान वाला अपनी नजर दौड़ाएगा। दुनिया का कोई फर्द और कोई साहिब इख्तिदार तुम्हारी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है, और उसके लिए सिर्फ जैसे आज का हमारा माहौल और मुआशरा है कि सिर्फ मुसलमान नाम रह गया जुमे के दिन 8 दिन में जुमे की 2 रकात पढ़ने का। ईद और बकरा ईद के दिन नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर ईदगाह जाने का, और उसके बाद फिर तो नौजवानों की स्टंटबाजियाँ, उनकी अय्याशियाँ, उनका बेमहाबा घूमना, खुले और आज़ाद अंदाज में शोर शराबा करना, ये सिर्फ इस्लाम की पहचान रह गया। मेरे प्यारों, इस्लाम की पहचान और इस्लाम का ये मेयार मेरी और आपकी नज़र में हो सकता है। इस्लाम का मेयार कुरान करीम ने मुतय्यन किया और फरमाया, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो, सर बुलंद तुम ही रहोगे, शर्त ये है कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। आज कहाँ है हमारा इस्लाम? हमारा इस्लाम न हमारे दिल की कैफियत से झलकता है और न हमारा इस्लाम हमारे जाहिर से झलकता है। कौन एक नौजवान को देखकर ये फैसला कर सकता है कि ये नौजवान इस्लामी नौजवान है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है और उनका मानने वाला है? आज ईमान वालों का लिबास
ये बताने से कासिर और आजिज है कि ये ईमान वाले हैं। आज हमारी दाढ़ियाँ ये बताने से आजिज और कासिर हैं कि हम उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं जो 23 साल तक मक्के की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर, मक्के के सहराओं में और पहाड़ों में अपनी उम्मत के लिए तड़पता और रोता था, जिसके जिगर से और जिसके सीने से तड़पने की आवाज ऐसे आती थी, सहाबे किराम बयान फरमाते हैं कि जैसे कोई हांडी खोल रही हो और उसके अंदर कोई चीज पक रही हो। उस मोहम्मद के आंसुओं का क्या पासो लिहाज रखा नौजवानों, उस मोहम्मद की कुर्बानियों को क्यों नजरअंदाज कर दिया, क्यों भुला दिया कि जब एक सहाबी रसूल आपके सामने तशरीफ लाए और उनके चेहरे पर और उनकी दाढ़ी पर चंद बाल थे, या एक रिवायत के मुताबिक एक बाल था और वो हिलता था, बहुत से लोग आपको देखकर हंसते थे। उस सहाबी रसूल ने ये सोचा कि मैं इस बाल को अपने चेहरे से जुदा कर दूं ताकि लोग मेरी मजाक न उड़ाए, मेरी हंसी न उड़ाए। उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे आका के पास मेरे आका की खिदमत में उसके बाद तशरीफ लाए। आपने चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद नजर फेर ली। वो सहाबी रसूल परेशान हो गए, बेचैन हो गए, घूम कर आए। आका ने चेहरा इधर मोड़ा था, घूम कर इधर आए। मेरे आका ने चेहरा फिर फेर लिया, इधर रुख कर लिया। वो सहाबी फिर लौट कर इधर आए। मेरे आका ने फिर उधर से चेहरा फेर लिया और आपने उनके चेहरे की तरफ कतई नजर न की। उन्होंने अपने दोस्तों से, सहाबा किराम से मालूम किया कि मेरे आका मुझसे क्यों नाराज हैं, आपकी नाराजगी की वजह क्या है। सहाबा किराम ने बताया कि आपके चेहरे पर और आपकी दाढ़ी पर वो जो बाल था, जब से आपने उसे कटवाया है और उखाड़ा है, आका आपसे नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से आका आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं फरमा रहे हैं। क्या ख्याल है रजहटी के गयूर नौजवानों और गयूर मुसलमानों, जब हर हफ्ते और 2-3 दिन के बाद जब इस चेहरे पर उस तरह फिरवाया जाता है और दाढ़ी को छिलवाया जाता है, जब कल क़यामत के दिन मेरे आका से मुलाकात और आमना सामना होगा, अगर उस वक्त मेरे आका ने चेहरा फेर लिया तो नौजवानों कहां जाओगे, कौन सा ठिकाना होगा। सारी जिंदगी तो इसी भरोसे पर जिंदगी गुजारी कि आका सिफारिश करेंगे, आका बख्शवाएंगे, आका अपनी उम्मत को याद रखेंगे, और जब तक उम्मत की मग़फ़िरत न होगी आका खुद जन्नत के अंदर जाना पसंद न करेंगे। सारी जिंदगी इसी भरोसे पर गुजार दी और उस भरोसे को तोड़ दिया। आका की सुन्नत का मजाक उड़ाकर, आका की सुन्नत और आपकी दाढ़ी को छिलवा कर आका के दिल को दुखा दिया। मेरे आका ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का पैमाना और मेयार अपनी आंखों और अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हो तो सुनो। आपने अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाहु अन्हुमा से फरमाया और आपने कहा, या बुनैया इन क़द्दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया, ए मेरे प्यारे, अगर तुझसे ये हो सके कि तू सुबह शाम इस हालत में करे, वलैसा फी क़ल्बी का ग़िश्शुन ली अहदिन, कि तेरे दिल में किसी की तरफ से कीना कपट, हसद और जलन न हो। फ़फ़अल, तो ए अनस तुझे ये लाज़मी अंदाज में करना चाहिए। ए अनस
मेरी इस नसीहत को लाजिम पकड़ ले। और आपने फरमाया, ए अनस वज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत और मेरा तरीक़ा है। वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, और जो मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत का करने वाला है। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, और जो आदमी मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा वो आदमी ही मेरे साथ जन्नत में दाखिल होने वाला होगा। मोहब्बत का मेयार, मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया कि अपने दिल को कीने और कपट, हसद और जलन से पाको साफ कर लो, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करा सकती। नौजवानों, दिल मत दुखाओ उस आका और काली कमले वाले का जो हमारे लिए ताइफ की गलियों में घूमा और ताइफ के बागात में और वहां के खेतों और खलियान से गुजरता हुआ इस अल्लाह के पैगाम को लेकर ताइफ के लोगों के दरमियान पहुंचा, और आपने कुरान का अबदी और इनकलाबी पैगाम पेश किया, और ताइफ के लोगों ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि ओ मोहम्मद, हम तेरे पैगाम और तेरी दावत को कतअन कबूल न करेंगे। और उन्होंने मजीद ये किया कि आपके पीछे चंद ओबाश, अय्याश, मक्कार नौजवानों को लगा दिया जो आपके जिस्म अतहर पर पत्थर बरसा रहे थे। मेरे आका का जिस्म लहू लुहान हो गया और वो खून बहता हुआ जूतियों के अंदर दाखिल हो गया। और जब मेरे आका ने जूतियां धोने के लिए पैर निकालना चाहा तो आपका पैर चिपका हुआ था। उसके बाद मेरे आका एक बाग में तशरीफ ले गए और वहां जाकर के अपने खून को धोया और अपने जिस्म को साफ किया। क्या जवाब देंगे उस आका के सामने? क्या कहेंगे वो आका कि ओ लोगों, मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए मारे खाई थी, मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए अपने जिस्म को लहू लुहान और जख्मी कराया था, इसीलिए मैंने अपने दांतों को जंग के मौके पर शहीद कराया था। क्या तुम्हारे लिए ही जंगी टोपी की कड़ियां मेरे सर के अंदर घुस गई थी? क्या तुम लोगों के लिए मेरे चचा को शहीद करके और उन्हें कत्ल करके और उनकी नाश के साथ बदतमीजियां की गई और उनके कल्बो जिगर को और उनके कान को चबा लिया गया? क्या तुम तक दीन पहुंचाने के लिए मेरे नवासे हजरत हुसैन को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया? इसलिए मुसलमानों, आओ उस रिवायत का तर्जुमा और तशरीह सुन लेते हैं जो अब्दुर्रहमान इब्न अबी कुराद रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी कुराद रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे और सहाबा किराम आपके वज़ू के टपकने वाले पानी को अपने हाथों में लेते और अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मल रहे थे। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो पूछा, मा यहमिलुकुम अला हादा, ए मेरे सहाबा की जमात, इस काम के करने पर तुम्हें किस बात ने उभारा और उकसाया है? कालू हुब्बुल्लाहि व हुब्बु रसूली, सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत ने हमें इस काम के करने पर उभारा है। आपने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, मोहब्बत हकीकी और असली ये नहीं है कि तुम मेरे वुजू के बचे हुए और टपकने वाले पानी को अपने जिस्म पर लगाओ और फेरो, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला, कि जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह और अल्लाह का पैगंबर उससे मोहब्बत करने लगे, या वो ये चाहता हो
कि वो अल्लाह से और अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत करने लगे तो उसको 3 काम करने चाहिए। और पहला काम करने का ये है, फल यसदुक हदीसहु इदा हद्दसा, जब भी अपनी जबान खोले तो अपनी जबान से हमेशा सच बोले। एक ईमान वाले की जबान पर सच के अलावा कोई बात जारी ही न होनी चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान ये कहता है कि जी झूठ के बगैर तो कारोबार ठप हो जाएगा, अगर झूठ न बोले तिजारत को फरोग कैसे मिलेगा और तिजारत आगे कैसे बढ़ेगी, अगर झूठ न बोले तो काश्तकारी कैसे आगे बढ़ेगी, अगर झूठ न बोले तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, अगर झूठ न बोले तो हम कैसे कामयाबी पाएंगे। लेकिन ए ईमान वालों, हमारा ये ख्याल और हमारा ये जहन गलत है। हमें तो यूं बताया गया था अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, के सच नजात दिलाता है और झूठ इंसान को हलाको बर्बाद कर देता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद हैं। वो खड़े होते हैं और 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी, क्या कोई मुसलमान कंजूस, बखील और मक्खी चूस हो सकता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे ऐसा हो सकता है। उन्होंने दूसरी मर्तबा सवाल किया और पूछा कि क्या कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे ऐसा भी हो सकता है। तीसरी मर्तबा उन्होंने सवाल किया, या नबी अल्लाह, क्या कोई मुसलमान और मोमिन झूठ बोल सकता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे ऐसा कतान नहीं हो सकता। पहली मर्तबा सवाल कि क्या कोई बखील हो सकता है? मेरे आका ने जवाब दिया कि ऐसा हो सकता है। दूसरी मर्तबा सवाल, क्या कोई बुज़दिल हो सकता है? मेरे आका ने फरमाया, ऐसा हो सकता है। तीसरी मर्तबा सवाल किया गया कि क्या कोई मुसलमान झूठ बोल सकता है? मेरे आका के चेहरा गर्म हो गया, सुर्ख हो गया और आपके तेवर बदल गए और आपने फरमाया, मेरे प्यारे, जो ऐसा करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मुसलमान का काम सच बोलना है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा गालिबन उन्हीं का वाक़िया है। वो इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उस काफिले को जिसमें हजरत शेख शामिल थे, डाकुओं ने पकड़ लिया और चोरों ने उस काफिले को लूट लिया। जब वो लूटते लूटते और तलाशी लेते लेते इस बच्चे के पास आए और इससे मालूम किया तलाशी के बाद कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास है। उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा कि इस जेब में है जो अंदर बगल की तरफ है। उन डाकुओं ने ये कहा, जब जेब वो फाड़ करके देखी और उसमें से सिक्के गिरे तो उन डाकुओं ने ये कहा, ओ बच्चे, अगर तू हमें न बताता कि तेरे अंदर भी जेब है और उसमें पैसे और रुपये हैं तो हमें पता न चलता। तू झूठ बोल सकता था, तू हमें धोखा दे सकता था, लेकिन ये बता कि तूने झूठ क्यों ना बोला और अपनी जान की आफियत और अमान इस बात में क्यों ना समझी कि मैं झूठ बोल दूं और बच जाऊं। हजरत शेख ने कहा कि जब मैं अपने घर से निकला और मेरी माँ ने मुझे इल्म हासिल करने के लिए इस सफ़र पर तैयार किया और मेरी माँ ने अंदर ये रुपये और पैसे सी दिए थे, तो मेरी माँ ने घर से चलते और निकलते वक्त ये नसीहत की थी कि बेटा, कैसे ही हालात आए, रास्ते में चोर पकड़ लें या डाकू लूटने लग जाएं,
कैसे ही हालात आए, भूखमरी हो या कत्ल कर दिए जाओ, कैसे ही हालात आए, लेकिन मेरे बच्चे जिंदगी में कभी झूठ न बोलना, ये मेरी माँ की नसीहत थी। इसलिए मैंने अपनी माँ की नसीहत को नज़रअंदाज न किया और उनकी नसीहत को अपनी नज़र के सामने रखा। उन डाकुओं पर इस बच्चे की बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने वो सारे पैसे जो लूटे थे उन काफले वालों के हवाले कर दिए और इस बच्चे के हवाले कर दिए और फिर अल्लाह से यूं कहकर तौबा की कि अल्लाह, जब ये मासूम सा बच्चा तुझसे इतना डरता है तो ऐ अल्लाह हमें तुझसे कितना डरना चाहिए, लिहाजा हम आज से तौबा करते हैं। और उन्होंने सच्ची तौबा की। अल्लाह ने दिखाया कि सच में आफियत है और सच में नजात है और सच में छुटकारा है। दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई वो ये है, वलियुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, कि जब तुम्हें अमीन बनाया जाए और कोई अमानत तुम्हारे हवाले की जाए तो उस अमानत का ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो और वक्त पर उस अमानत को अदा कर दो। और तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, वलियुहसिन जवारा मन जावरहू, अपने पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करो, अपने पड़ोसियों को सताओ मत, उनका दिल मत दुखाओ, उनसे लड़ाई झगड़े ना करो, उनके घर के आगे, अपने घर के आगे से कूड़ा करकट हटाकर उनके दरवाजों के आगे और उनके मकान के सामने न डालो। पड़ोसी के हुकूक मेरे आका ने इतने इरशाद फरमाए। एक रिवायत में आप यूं इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे पड़ोसियों के हुकूक इस कसरत के साथ बयान फरमाए कि मुझे यूं लगता था कि अब अल्लाह का ये हुक्म आने वाला है कि पड़ोसी को जायदाद में हिस्सा दिया जाए। लिहाजा ईमान वालों, इन नसीहतों पर और इन तीन बातों पर हम सब को अमल करने की कोशिश करनी है। पहली बात, सच बोलें। दूसरी बात, अमानत का पासो लिहाज करें। और तीसरी बात, अपने पड़ोसी के साथ बेहतरीन सलूक करें। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।